रेशियो ठीक रख। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से आप सबको। आज के व्लॉग में आपके साथ अपनी सहरो इफ्तार की वीडियोस शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पर जी जो क्लिप आप देख रहे हैं ये रमज़ान से एक दिन पहले का है। दोपहर में मैंने दाल बनाई थी, मूंगी मसूर की दाल। सबसे पहले जी मैंने दाल को थोड़ी देर सोक कर लिया, फिर उसके बाद कुकर में दाल डालकर 2 टमाटर, 2 छोटे साइज़ के प्याज और 1 सब्ज़ मिर्च की जो ब्लेंडर में पेस्ट बनाई थी वो शामिल कर दी। बेसिक स्पाइसेस बीच में शामिल कर दिए हैं और कुकर मैंने बर्नर पर चढ़ा दिया। और इस तरफ मैंने थोड़ा सा गार्लिक चॉप कर लिया है, 2 अदद जूलियन कट सब्ज़ मिर्चें बीच में शामिल की और तड़का लगा दिया। थोड़ा सा फ्रेश ग्राइंडेड में गरम मसाला ऊपर डाल रही हूँ और ये हमारी दाल रेडी हो चुकी है। साथ ही मैंने दोपहर के लिए चाय रख ली और जो है पानी बॉईल करना शुरू कर दिया राइस के लिए, क्योंकि जनाब मूंगी मसूर की दाल बनी हो और साथ में बॉयल्ड राइस ना हो, ये कैसे हो सकता है। वैसे ये अक्सर हो भी जाता है, साथ में रोटी भी बना लेते हैं, लेकिन जो मज़ा दाल के साथ इस दाल के साथ चावल खाने का है वो साथ रोटी खाने का बिल्कुल भी नहीं। बल्कि सुनने में आता है कि जो मज़ा आपको घर के दाल चावल खाने में आता है वो बाहर महंगे से महंगे होटल के खाने में भी नहीं आता। आज मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग की है और साथ में सारी बेडशीट्स चेंज करके वॉश भी कर ली हैं। और ये सारा कुछ जी मैंने आपके साथ अपने लास्ट व्लॉग में शेयर भी किया है। मैंने सोचा आज अच्छी सी डीप क्लीनिंग हो जाए तो एक हफ़्ता जो है वो थोड़ी नॉर्मल क्लीनिंग ही कर लूँगी। रमज़ान का मकसद भी यही है कि हम थोड़ा सा अपनी रूटीन को स्लो डाउन कर लें। अली ये साइड उत्ते ही हो? नहीं सारे ते वाह सारी। अच्छा अच्छा आपका जी। ये देखिए जी माशाल्लाह से मज़ेदार सा हमारा लंच बन गया है। और स्लो डाउन करने का मकसद ये है कि हम अपनी रूटीन जो है, जैसे हमारी बिज़ी रूटीन है डेली की और हर बंदे की होती है, कुछ ना कुछ हर बंदा जो है वो अपनी रूटीन में फंसा होता है। तो रमज़ान में ये है कि आप रोज़ा रखते हैं और अल्लाह के लिए रोज़ा रखते हैं, तो फिर अपनी बाकी मसरूफ़ियात जो हैं दुनिया की मसरूफ़ियात वो ज़रा कम कर दें और नमाज और साथ में कुरान शरीफ और अपनी जो तस्बीहात वगैरह है इसके लिए ज़्यादा टाइम निकालने की कोशिश करें। असर की नमाज के बाद जी एक दफ़ा फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में। वैसे तो दाल पड़ी है रात के लिए और साथ में राइस भी रखे हैं, लेकिन मुझे तैयारी करना है सहरी की। तो बस जी यहाँ पर मैं मटर चिकन बनाने की तैयारी कर रही थी। सहरी में अगर आपने पराठा खाना हो तो साथ में फिर शोरबे वाला सालन बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसीलिए सोचा कि चिकन में मटर डाल दूँगी और थोड़ा सा शोरबा रखूँगी ताकि मज़ेदार जो है वो सालन पराठे के साथ खाने को मिले। तो बस यहाँ जी मैंने थोड़े से ऑयल में थोड़े से ड्राई स्पाइसेस जो हैं वो डालकर रोस्ट कर लिए और फिर इसमें 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन शामिल कर लिया। अदरक लहसुन को भी मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है और फिर इसमें चिकन डाल दिया। चिकन को भी मैं फ्राई कर लूँगी। दूध भी आ गया और दही के लिए जाग दी। चिकन का कलर चेंज हो गया तो मैंने इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च की पेस्ट शामिल कर दी है। ये रमज़ान अल मुबारक जो है ये मैंने अपने हाथ से पेंट किया है और फिर मैंने इसे मैग्नेट्स की मदद से फ्रिज पर लगा दिया। स्पाइसेस में नमक, हल्दी, कुटी लाल मिर्च और साथ में सुर्ख मिर्च, धनिया पाउडर, ये बेसिक स्पाइसेस हैं जो मैंने शामिल किए। स्पाइसेस के साथ थोड़ा सा भून के फिर मैंने इसमें मटर शामिल कर दिया। मैं चाह रही थी कि मगरिब से पहले पहले सालन बनकर तैयार हो जाए। मुझे अभी दही को भी जाग लगाना थी और ये मैंने चाटी की लस्सी मंगवाई थी जाग लगाने के लिए,
क्योंकि चाटी की लस्सी जो होती है उससे दही को जब जाग लगाया जाता है तो दही बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। अच्छा, यहाँ जी मैंने ढेर सारा धनिया मंगवाया, साथ में काफ़ी सारा पुदीना भी है। साफ करके इसे ब्लेंडर में डाल दिया है और इसमें नमक, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च शामिल कर दी। और ये जी बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बन गई है और मैं इसे आइस क्यूब में डालकर फ्रीज़ कर दूंगी और ये तकरीबन 10 दिन के लिए हमें काफ़ी रहेगी। जब मैंने रमज़ान प्रेप किया था तो मेरा ये चटनी बनाने वाला काम बस रह गया था, तो वो मैंने अभी अभी कर लिया। और साथ जी हमारा सालन बनकर रेडी हो गया, तो मैंने इस पर गरम मसाला और साथ में धनिया डाल दिया है। जो धनिया बच गया उसे मैंने किचन टॉवल एक डब्बे में लगाकर बीच में रख दिया। पुदीना भी जो बचा था वो भी मैंने इसी में रख दिया और फिर ऊपर से भी मैंने जो टॉवल है उससे, यानी किचन टॉवल टिश्यू पेपर जो है उससे मैंने इसको अच्छे से रैप कर दिया है। अब ये तकरीबन 1 हफ़्ता बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह की आसानियाँ मैं अपने लिए करती रहती हूँ और आपके साथ भी ये आइडियाज़ शेयर करती रहती हूँ। क्योंकि जी ये सारे काम हमें करने तो आते हैं, लेकिन जब हम किसी को देखते हैं तो शौक़ और लगन में इजाफ़ा हो जाता है। अच्छा, यहाँ 1 किलो दूध को मैंने लस्सी की जाग लगा दी है और 3 टेबलस्पून लस्सी मैंने तीनों तरफ डालकर हॉट पॉट को मैंने एक साइड पर रख दिया है। मगरिब का टाइम होने को है और बच्चे चाँद देखना चाहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखना है। तो आज जी अल्हम्दुलिल्लाह से पहले रोज़े की सहरी है और मैं 2:25 पर ही उठ गई। इसकी वजह ये है कि मैंने कहा कि वीडियो भी बनानी है तो ज़रा टाइम से उठ जाया जाए। और सबसे आकर पहले मैंने ये दही देखा कि दही कैसा जमा है, तो ये देखें कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा दही बन गया है। और घर की दही की आपको पता है बात ही और होती है। तो बस जल्दी से मैंने फ्रिज में से अंडे निकाले बॉयल करने के लिए। रात में जो मैंने सालन बनाया था वो निकाला, साथ में आटा निकाल लिया, अंडे बॉयल होने के लिए रख लिए और सबसे पहले मैंने चाय बना ली। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर आपने जल्दी चाय बना ली है सहरी में तो जो है वो मैं अपने वालिद साहब को, यानी जो मेरे फादर इन लॉ हैं, उनको भी जल्दी ही चाय दे आता हूँ। तो बस उनके लिए भी मैंने इसी वक्त नाश्ता रेडी कर दिया। बच्चों को मैंने अभी नहीं उठाया था। मैंने कहा कि जब सारा काम हो जाएगा और मैं पराठे वगैरह बना लूँगी तो फिर बच्चों को जाकर जगाऊंगी। अच्छा, अक्सर घरों में यही होता है कि माएँ पहले उठ जाती हैं और सारा काम जो है जब कंप्लीट कर लेती हैं और जब रोटी वगैरह तैयार हो जाती है और आपने सहरी में जो भी खाना है वो सब प्रिपेयर हो जाता है तो फिर बच्चों को उठाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर जी आज मैं बड़े ही मज़े के जो है वो पराठे बना रही थी, रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने एक रोटी बेल ली है, उस पर मैंने देसी घी लगा दिया, फिर थोड़ा सा खुशका स्प्रिंकल कर दिया और फिर मैंने नाइफ़ की मदद से उसको कट लगा दिया। कट्स को मैंने रोल ऑन करके जो है वो इकट्ठा कर लिया और फिर एक अच्छा सा पेड़ा बन गया। लच्छेदार पराठा बनाने का ये बहुत ही एक अच्छा मेथड है और इससे पराठा अभी जो बनकर तैयार होगा वो आप खुद देख लेंगे। अच्छा, अक्सर घरों में सहरी के वक्त पराठे ही खाए जाते हैं, कभी दही के साथ, कभी सालन के साथ। आप मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप सहरी किस चीज़ से करते हैं। हम छोटे बेबी हो गए पॉलिश से शेरी करनी है।
तो यहाँ पर बच्चे भी उठकर आ गए थे और यहाँ पर जी पराठे भी बन चुके थे, सालन भी गर्म हो चुका था और फिर मैंने प्लेट्स में दही निकाली। साथ ही मैंने कबाब बना लिए माहम थे बेटा, और ये ले जाओ। फिर उसके बाद कबाब के बाद मैंने ये माहम से आराम से, कहा आराम कि से। आप बेटा डाइनिंग टेबल पर सारी चीज़ें ले जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, लेके मैंने कुछ प्लेट्स में जो है वो चीज़ें निकालनी, जैसे कि एक प्लेट में मैंने बॉयल एग रख लिए, एक प्लेट में यहाँ पर जी अजवा खजूरें थी वो मैंने रख ली और एक प्लेट में कबाब, जबकि चौथी प्लेट में मैंने पंजीरी रख ली थी। और ये सारी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी इनटेक हैं, तो इस किस्म की चीज़ें भी बच्चों को देने की कोशिश किया करें। और यहाँ पर जी वैसे तो दही, पराठे और साथ में सालन था, लेकिन फिर भी मैंने खजूरें, पंजीरी, बॉयल एग और साथ में कबाब वगैरह भी बच्चों के लिए रखे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी इन चीज़ों की इनटेक जो है वो बहुत हेल्दी भी रहेगी और साथ में बच्चों को देर तक जो है फिल भी रखेगी। ओ कम ऑन नहीं। ये आपकी दही। मुझे कहना नमक आजकल जैसे कि हर तरफ बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो मेरी यही आपसे आपको एक सजेशन है कि बच्चों को सहरी में अच्छी चीज़ का इंटेक दें ताकि उनका सारा दिन बहुत ही एनर्जेटिक गुजरे अगर वो रोज़े रख रहे हैं। बाद में मैंने और मेरे बेटे ने थोड़ी थोड़ी चाय भी पी ली और इस तरह से हमारा सहरी का काम तमाम हुआ। और फिर उसके बाद जी हमने अज़ान हो गई तो दुआ पढ़ी और साथ में नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। तीसरा चम्मच, चौथा चम्मच। हाँ डाल दो बस। अब आपने इसको अच्छे से डिजोल्व करना है बीच में। नजर ना आए मुझे अंदर चीनी का एक कतरा। तू बड़ी मेरी टीचर है, तो सिखा रही है। साथ साथ लड़ाइयाँ भी। यहाँ पर ये आलू के कटलेट्स बनाने की तैयारी भी हुई है, यानी कि वो पकौड़ों वाले कटलेट्स। दही है, दही मैं आपको निकाल के देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी सारी दही है ये तो। और इधर जो है वो दही भल्ले बना रही है मेरी बेटी। पकौड़ियों को इसने जो है सोक किया हुआ है और साथ में सारी कटिंग वगैरह करके रखी हुई है। और ये दही है। फ्रूट चाट बनाने लगी हूँ मैं बैठकर इधर। और इस वक्त जो है वो हमारे किचन में सब लोग लगे हुए हैं इफ्तारी का इंतज़ाम करने के लिए। नहीं थोड़ा सा डालो, मैंने कहा ये नहीं कहा कि सारा ही रहने दो। और डाल था माँ हमने ये यहाँ से इसको खोलो ना, ये जिप लॉक है ना। अभी तो बर्तन ही नहीं बनी तो। चलो फिर की कर सकते हैं, रोजे का टाइम है ना हो ते मगरिब दे नाल है। हाँ जी, ते मगरिब तो बाद बर्तन होंगे, उदो लेट ही बहुत हो जाएगा। कितने चम्मच डालिए? हैं कितने में? दो डाल दो, दिए। एक और डाल दे। अरे 4 चम्मच चीनी है, 4 चम्मच पाउडर भी डालो। 3 चम्मच। रेशियो ठीक रख। बना ले। बाबा वाला स्टाइल। हाँ ऐड 1.5 ज़्यादा नहीं हो जाएगा यहाँ तक बस बहुत। वो फिर पतला बन। मैंने 2 ग्लास भी। मैंने भी 2 ग्लास। अच्छा चलो ठीक है पी। अच्छा हाँ मिश्रण ठीक ठीक बना, ठीक बना है। कलर भी बड़ा अच्छा है। पानी ज़्यादा डाल दिया ना मैंने, इसीलिए कहा था कि पानी कम रखो। हाँ जी सही है। चलो अच्छा टेस्ट भी है। और डाल साथ भी तो रख यहाँ देंगे जी ना अगर थोड़ी पापा सी ने और इस्तेमाल स्पाइसेस और करना साथ हुआ में तो। ग्रीन चटनी डालकर दही में, और ये बॉयल एग्स और चॉप की हुई सब्जियां डालकर दही भल्ले बनाए जो बहुत ही मज़ेदार बने। साथ में हारिस अली ने टैंग का शरबत बना लिया और मैंने फ्रूट चाट बना लिया, आलूओं के पकौड़े और साथ में मेरी बेटी थोड़ा जो सा मैंने बाहर भी पहले गिरा ही दी। बनाकर स्प्रिंग रोल्स रखे हुए थे वो फ्राई कर लिए। अब इसे फ्रिज में रखो। इस वक्त जी किचन में अफ्तारी की गहमा गहमी अपने अरूज पर थी
और सारा दिन बच्चों ने नमाज़ पढ़ी और बहुत ही अच्छा लगा। इस वक्त जो है इफ्तारी की तैयारी में भी वो पूरी तरह से मेरे साथ जो है वो मेरी हेल्प कर रहे थे। तो बस यही हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती होती है। खुशी बहुत बड़ी चीज़ों में नहीं होती, बल्कि इन छोटी छोटी चीज़ों में, कामों में और ख़ूबसूरत से इन मौक़ों में छुपी होती है। और यहाँ पर जी हमारी इफ्तारी कंप्लीट हो चुकी थी। माँ हमने टेबल लगा दिया और अभी स्प्रिंग रोल्स जो हैं वो मैं फ्राई कर रही थी और टाइम बिल्कुल कम रह गया था, तो बच्चे बार बार कह रहे थे कि मामा जल्दी कर लें, जल्दी कर लें। बहरहाल जी स्प्रिंग रोल्स जब मैंने फ्राई कर लिए तो वो भी मैंने टेबल पर रख दिए। कोई कल मैं ऐसे बनाऊंगा। तो बस जी दुआ है कि अल्लाह ताला पहला रोज़ा आपका और हमारा सबका कबूल फरमाए और पहला क्या सारे रोज़े अल्लाह ताला हम सबके कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही अच्छे से नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।